मैं अपूर्व आप सब के लिए आज मैथ क्लास का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जो बच्चे 2026 में 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बहुपद को देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है बहुपद चैप्टर से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं आज पहले प्रश्नों पे। ठीक है, तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है, मेरा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, बहुपद जो है ना वो नहीं पूछ रहा है ना, तो आपको ये देखना होगा कि बहुपद नहीं होने के का कंडीशन क्या है। अगर x, मान लीजिए कोई चर x है और x पे कभी रूट हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। चर पे रूट हो तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। या मान लीजिए कि x एक चर है, किसी बहुपद का चर x है, या y भी हो सकता है। ठीक है, उस बहुपद का जो चर है ना उसका घात जो है ना वो p/q वाली कोई संख्या हो जाए, मान लीजिए 2/3 हो जाए, ऐसी कोई संख्या हो जाए। ठीक है, या 1/2 वाली संख्या हो जाए, जैसे x पे पावर 1/2 हो जाए। तो इस तरह का अगर कोई इसका घात बन जाए ना, पावर बन जाए ना x का, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो अब आइए, इस तरह का घात आपको कहाँ दिख रहा है x पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो ए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है ना x का कोई ऐसा पावर, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ x पे पावर 1 है। सी ऑप्शन में दिख रहा है, आप अभी देख रहे हैं ना x पे पावर रूट है ना, इसका अर्थ ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, बाकी सब बहुपद है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² - 7x + 2 और दूसरा बहुपद है 2x पे पावर 4 + 3x पे पावर 3 - 5x + 2 का घात क्या होगा। इसका पावर बताना है, घात बताना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ना दो बहुपद का गुना किया गया है, दो बहुपद ब्रैकेट में है, इसका अर्थ उसको गुना करके, दो बहुपद को गुना करके जो बहुपद बनेगा नया, उस बहुपद का घात बताना है। घात जो होता है ना वो किसी बहुपद का सबसे अधिक पावर होता है। किसी बहुपद का क्या होता है, सबसे अधिक पावर। तो इस बहुपद का सबसे अधिक पावर क्या है, x पे पावर 2 है ना, और इस बहुपद का सबसे अधिक पावर क्या है, x पे पावर 4 है। तो x पे पावर 2 है, x पे पावर 4 है, बस इसको गुना कर दीजिए, यही सबसे अधिक पावर वाला घात बनाएगा। तो 2 और 4 गुना में आप जानते हैं चर समान है ना, x है तो ये पावर जुड़ता है, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 6। मतलब इस दोनों को गुना करने से जो बहुपद बनेगा उस बहुपद में सबसे अधिक पावर x पे आपको क्या दिखेगा, 6। तो इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे कह रहा है कि x² - 2x - x + 2 को किससे भाग देना है, x² - 3x + 2 से। भागफल का घात बताना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² - 3x + 2 को भाग देना है किससे, x पे पावर 4 से, -2x पे पावर 3 से, -x से, और प्लस किससे, 2 से। आप देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है ना 1 नंबर में पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए x पे पावर 2 है ना, और यहाँ x पे पावर 4 है ना, इसका पावर सबसे अधिक है ना, जिससे भाग देना है उसमें सबसे अधिक पावर किसका है, x² का। तो यहाँ 2 है, और जिसमें देना है, जिससे देना है उसमें सबसे अधिक पावर x² का है, और जिसमें देना है मतलब उसमें x पे पावर 4 का है। तो आप देखिए सिर्फ ना इसका भाग देना होगा। तो इसमें देखिए, तो x² को x पे पावर 4 कैसे बनाइएगा आप बोलेगा, x² को x पे पावर 4 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा आपको, x² से। ठीक है, तो ये जो भागफल आएगा ना उसमें सबसे अधिक पावर किसका होगा, x² ही होगा। मतलब पावर सबसे अधिक किसका होगा, 2 का होगा। हम कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, कंसेप्ट क्या बता रहा है कि इसमें देखिएगा सबसे अधिक पावर किसका है, x² का, और इसमें देखिएगा सबसे अधिक पावर किसका है, x पे पावर 4 का। बस इस दोनों का भागा देना है। ठीक है, इस दोनों के भागा देंगे तो आप x² को x पे पावर 4 बनाने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ा, x² से। तो x² में x का घात क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो x का घात क्या है, 2 है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शून्यक बताइए। किसका शून्यक बताइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है x²
-11 इसका क्या बताना है, शून्यक। शून्यक जिसका बताना होता है ना उसको हमेशा किसके बराबर कीजिए आप, 0 के बराबर। तो x स्क्वायर -11 बराबर कर क्या कर दिए, 0। अब ना एक काम कीजिए, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -11 है, उधर जाएगा तो +11। x का मान निकालना होगा ना, तो ये 11 जो है ना स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट। आप जानते हैं तो रूट 11 पर से रूट पूरा हट नहीं सकता है, तो रूट 11 का मान किस में आएगा, ये प्लस माइनस में आएगा, किस में निकलेगा, प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा रूट 11 प्लस माइनस में। ये किस ऑप्शन में है, मतलब रूट 11 प्लस में भी होना चाहिए, माइनस में भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी में है ना, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है, रेखिक बहुपद। अच्छा, जो रेखिक बहुपद होता है, जो भी बहुपद होता है रेखिक, उसका में जो जैसे मान लीजिए x + 5 लिखे है ना, रेखिक बहुपद का जो चर है, यहाँ पे बहुपद का चर x है, उसका पावर हमेशा 1 होता है। जब किसी बहुपद का पावर 1 हो जाए ना, तो उसका अर्थ है कि वो रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसके चर के पावर को देख के समझ में आएगा कि कौन रेखिक है या द्विघात है। द्विघात में पावर 2 होता है, त्रिघात में पावर 3 होता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है ना, ये रेखिक बहुपद है। ये रेखिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x पे पावर 2 है। ये बहुपद भी नहीं है, क्योंकि x कहाँ है, नीचे। x नीचे होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बहुपद है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, इसमें x से पावर 3 है ना, ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघात। तो ये भी आंसर नहीं होगा ना, ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी त्रिघात बहुपद का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रेखिक बहुपद केवल कौन है, ए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें x से पावर 1 है। तो रेखिक बहुपद के लिए पावर क्या होना चाहिए, 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक बताना है। x² है ना, -3x है ना, +2 है ना, इसका शून्यक बताना है। शून्यक बताने के लिए इसको हमेशा किसके बराबर करना होगा, 0 के बराबर। अभी ये x² -3x +2 है ना, ये 2 नंबर में भी आता है ये प्रश्न। ठीक है, तो अब ना इसका शून्यक बताना है ना, तो इसको ना गुणनखंड पे तोड़ना होगा। तो दोनों किनारे वाले को आपको गुना करना होगा। तो x² का गुना किससे हो रहा है, 2 से। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, 2x²। ठीक है, 2x² का अर्थ हुआ, इसको अगर तोड़िएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, x और x 2 बार। ठीक है, x और x को 2 बार लिखेंगे तो x और x को गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, x²। ठीक है, 2x² हुआ, इसको आप तोड़ते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे इसको। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस का नहीं है। क्वेश्चन में किसका चिन्ह था, प्लस का। ये हो गया x² ना। अब एक काम कीजिए कि 2x में से अगर एक x को घटा दिए, एक 2x लिखें और एक क्या लिख दिए, एक x लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक 2x लिख रहे हैं और एक क्या लिख रहे हैं, x लिख दें और इसको क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे 2x और एक जोड़ देते हैं +x। अगर आप एक पद तोड़िएगा तो किसको 2 पद में बनाना होगा ना, 2x² को। ऐसा पद या तो उसको जोड़ देने पर 3x हो जाए, नहीं तो घटा देने पर 3x हो जाए। तो एक पद क्या बन रहा है, 2x, और एक पद क्या बन रहा है, x। अगर इसको जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 3x, और इसको गुना करिएगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड बनाने का तरीका है। और प्लस क्या हो गया, 2 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, दोनों किनारे वाले को लिख के गुना करेंगे तो ये हो गया 2x²। ये जो 2x² है ना, आप इसको पद बना भी सकते हैं, तो 2 का इसे लॉसो निकाल के भी। ठीक है, 2 का क्या निकाल के, लॉसो। 2 का लॉसो निकालिएगा तो 2 से एक बार में लगा तो एक पद 2 बना और एक पद क्या बना, 1। तो अब x, एक x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए। ठीक है, अब बीच में किसका चिन्ह दे दिए, जोड़ का। मतलब 2x में क्या जोड़ दिए, 1x। तो 2x में 1x जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, 3x, और गुना कीजिएगा तो वही बन जाएगा 2x²। ठीक है, अब इससे कॉमन लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आप देखिएगा x कॉमन है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, x + 2। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x² था तो एक x बचेगा, x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन लेंगे, चिन्ह के साथ +1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x
यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, और यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक पद है, ये भी एक पद है, इस दोनों पद में क्या है x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है x+2। ठीक है, x+2 जब कॉमन ले लीजिएगा इसमें, तो x+2 इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा है x, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, x+2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसका अर्थ ये भी 0 के बराबर है और ये भी किसके बराबर है 0। तो x+2 को आपको किसके बराबर करना होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा है -2, +2 है उधर जगह तो -2। फिर किस x+1 को भी किसके बराबर कीजिएगा 0 के बराबर। यहाँ से x का मान क्या आएगा +1 है उधर जगह तो -1, तो मतलब x के दो मान आएंगे, एक क्या आएगा +2 और एक क्या आएगा -1। किस ऑप्शन में -2 और -1 मान है, x का मान -2 और x का मान -1 किस ऑप्शन में है, -2 -1 -2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो प्रश्न है ना ये आपको 2 नंबर में भी आएगा एग्जाम में, 2 नंबर में कई बार आ चुका है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। अच्छा, त्रिघात बहुपद के लिए ना आपको x पे पावर 3 चाहिए ही चाहिए, 3 से अधिक पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जिस पे 3 से अधिक पावर होगा वो कभी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, त्रिघात मतलब अधिक से अधिक पावर कितना हो 3 हो, तो ये तो बी ऑप्शन चलेगा क्योंकि x पे पावर क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए 3 पावर चाहिए ही चाहिए, इसमें 3 पावर नहीं है ए ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया चले गया। आइए अगर देखें तो डी ऑप्शन में भी 3 पावर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया चले गया। तो त्रिघात बहुपद का रूप कौन सा है, ax³ + bx² + cx + d, क्योंकि इसमें पावर 3 है ना, फिर घट रहा है 2 हो गया ना x का पावर, फिर 1 हो गया ना d हो गया। इसका सही जवाब कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये पूछा है। अच्छा, बहुपद नहीं पूछ रहा है ना, तो आपको ये देखना होगा कि बहुपद नहीं किस कंडीशन में होता है। हमने आपको बताया था 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा, समझना होगा। सबसे पहला कंडीशन है अगर चर पे रूट आ जाए तो वो बहुपद नहीं है। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जो चर है उस पर कोई पावर जो है वो p/q के रूप में हो जाए, जैसे 1/2 जैसा पावर, मतलब p/q के रूप में। तीसरा कंडीशन है कि चर पे पावर निगेटिव हो जाए। अगर इस तीनों में कोई कंडीशन आपको कहीं दिखे ना तो आप समझ जाइए वो बहुपद नहीं है। तीनों में से कोई भी कंडीशन कहीं क्या हो जाए दिख जाए तो आप समझिए बहुपद नहीं है। अच्छा देखिए, अगर इस कंडीशन को देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि बहुपद नहीं बताना है तो बहुपद नहीं, इसमें x का पावर 1 है ना, ये बहुपद है। ठीक है, इसमें देखिए x, इसमें भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, यही 3 में से कोई कंडीशन दिखना चाहिए। इसमें भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये x पे पावर रूट में है, x पे पावर p/q के रूप में है, या x पे पावर माइनस है, तो ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें x नीचे है ना, ये x ऊपर जाएगा तो -1 बन जाता है, x नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाता है -1 के फॉर्मेट में, मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इस 3 में से कोई भी फॉर्मेट हुआ ना तो बहुपद नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हो 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक है ना, तो एक शून्यक अल्फा दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है 2, दूसरा बीटा लिखा हुआ है, वो क्या है 6। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस क्या निकालना होगा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, आपको द्विघात बहुपद लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है आप बताइएगा, -b/a होता है। सही है ना, यही फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दिया हुआ है ना, देखिए तो अल्फा का मान क्या लिखा हुआ है 2, प्लस बीटा का मान क्या लिखा हुआ है 6। ठीक है, बराबर -b/, ऐसे कर सकते हैं। 2 + 6 जोड़ के कितना आता है 8 आएगा ना, बराबर क्या हो गया -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ एक दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो माइनस ये फार्मूला का है, तो यहाँ आपको माइनस नहीं दिख रहा है ना, तो आपको माइनस दिखाना होगा। आपको यह कैसे दिखाएंगे, हम आपको यहाँ दिखा के बताते हैं।
ठीक है। तो ये माइनस अपने मन से लिखें और -8 ऐसे लिखने से क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस। लेकिन ये माइनस आपको दिख गया ना, ये माइनस हर हाल में दिखना चाहिए क्योंकि ये किसका माइनस है, फार्मूला का, ये दिखना ही चाहिए। बटे 1 हो गया ना बराबर -b/a, ठीक है। ये माइनस हम दिखाएं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ क्या निकालना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या लिखा हुआ है बताइए तो, अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा का मान है दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान लिखा हुआ है, अल्फ़ा का मान है, एक मिनट रुक जाइए, अल्फ़ा का मान लिखा हुआ है 2, अब बीटा का मान क्या लिखा हुआ है 6। तो 6 गुना 2 क्या होता है, 6 दूना होता है 12। तो ये मान आपको क्या आया, 6 दूना क्या होता है 12, तो ये हो गया 12, ठीक है, ये 12 हुआ। इसके नीचे 1 होगा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर फार्मूला यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे वो क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। ये मान किसके बराबर है, c/a के बराबर है, ठीक है। ये भी मान किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। अच्छा a को देखना होगा मैनेज करके, a यहाँ भी 1 है ना और a यहाँ भी क्या है 1 है, तो a इक्वल होना चाहिए दोनों में, यहाँ भी a 1 है यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो हो गया, a अगर बराबर नहीं होता ना तो ऊपर नीचे गुना करके बराबर करना पड़ता है एक ही चीज़ से। तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है ना, अब हम यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद, इसका एक फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद। जो प्रश्न है ना अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2 नंबर में भी बोर्ड कई बार पूछ चुकी है, ठीक है। आपके केस वीडियो में सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं ना इस चैप्टर के, उस सब आपको बताए जा रहे हैं और उसका सारा कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। इसका एक फॉर्मेट है द्विघात बहुपद का, वो क्या है, ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c। अच्छा ना, a का मान देखिए, a का मान पता है, a का मान 1 है, तो a की जगह क्या लिखिएगा 1 गुना क्या होगा x², सही है, प्लस की जगह प्लस। b का मान अभी निकाले हैं आप, ये माइनस फार्मूला का है, ठीक है। b का मान ब्रैकेट के अंदर जो है वही है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है -8, तो b का मान क्या हुआ -8, उसका गुना किससे होगा x से, प्लस c का मान अभी यहाँ देखिए, c का मान यहाँ ध्यान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 12, तो c का मान क्या है 12। तो 1 से x² का गुना क्या हुआ x², प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, 8 से x का गुना क्या होगा 8x, प्लस क्या होगा 12। ये आपका आंसर हुआ। ये देखना पड़ेगा कि ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, x² - 8x + 12, x² - 8x + 12 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी ऑप्शन। ये आपको किस ऑप्शन में मिला है, डी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, ये कंसेप्ट सीख लीजिएगा, इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अच्छा द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है, ये x² अभी बताए थे प्लस bx और प्लस c। अच्छा द्विघात बहुपद में जो x है उस पर पावर 2 होता है, मतलब चर का पावर हमेशा क्या होता है 2, तो चर का पावर जितना होगा ना उतना ही शून्यक होते हैं, उतने ही क्या होते हैं शून्यक। तो द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होंगे, हमेशा 2 शून्यक होंगे, तो इसका सही जवाब 2 होगा। अगर बहुपद त्रिघात होता ना तो 3 शून्यक होते। आइए नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है कि यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो ये kx² है ना, प्लस क्या है 3x है ना, और प्लस क्या है k है। इसका एक शून्यक दिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है, इसका एक शून्यक, ठीक है, इसका एक शून्यक 2 है, तो k का मान निकालना है। अच्छा शून्यक का प्रश्न जब भी है तो आप इसको किसके बराबर कीजिएगा, 0 के बराबर। शून्यक मतलब x का मान होता है, ठीक है, शून्यक का अर्थ है चर का मान, चर इसमें x है तो x का मान, ठीक है। तो एक शून्यक 2 है, मतलब x का एक मान 2 है, दूसरा मान पता नहीं है लेकिन एक मान क्या है 2 है, तो k के जगह k, x का एक मान दिया हुआ है वो क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 के जगह 3 और x का मान क्या दिया हुआ है 2, प्लस क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k है ना, 2 का स्क्वायर, 2 दूना क्या होता है 4, 4 से k का गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 4k, सही है, प्लस क्या हो जाएगा 3 से 2 का गुना क्या होता है 6, प्लस क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा 4k और k जुटेगा तो कितना k हो जाएगा बताइए तो 5k, क्या हो जाएगा 5k, प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा k का मान निकालना है ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5k यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 6 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6,
k का मान क्या हो जाएगा, ऊपर में -6 हो जाएगा, नीचे में क्या रहेगा 5, 5 नीचे आ जाएगा, -6/5 किस ऑप्शन में है, डी। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ है ना, -6/5। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, पहले एक बहुपद का यहाँ लिख दीजिए। बहुपद क्या है, x² प्लस क्या लिखा हुआ है 5x प्लस क्या लिखा हुआ है 8। ठीक है, a का मान दिया हुआ है ना, x² के आगे में जो है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से गुना है x² का। उसके बाद b का मान क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, c का मान क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ने मान किसका निकालना है वो लिख दीजिए आप। यहाँ x² का मान निकालना है, सॉरी x नहीं है, क्या लिखा हुआ है α² का मान है, α² प्लस क्या है β² है, और प्लस क्या है 2α इंटू क्या है अल्फ़ा बीटा है, 2α इंटू बीटा। और पता है इसका एक फार्मूला होता है, इसको a² बोले, इसको b² बोले, इसको 2ab बोले, तो इसका एक फार्मूला होता है ना। इसका क्या फार्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं आपको। एक फार्मूला आप पढ़ के आएंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो फार्मूला क्या है a² + 2ab प्लस b²। अच्छा, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब a² भी होगा, b² भी होगा और 2ab होगा। यही तीनों बात यहाँ लिखा है, ये a² है, ये b² है और ये 2ab है। जैसे यहाँ है a², b² और 2ab है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं a + b का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का मान इसमें क्या है अल्फ़ा, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा। इस फार्मूला में प्लस है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। और b का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए b का मान बीटा है ना, तो क्या लिखेंगे बीटा। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, आप पढ़ के होंगे, क्या होता है -b/a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सही है, अब इसे मान रखिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, माइनस की जगह माइनस, b का मान अभी आप यहाँ पे है ना बहुपद में दिया हुआ, वो क्या है 5। ठीक है, बट a का मान क्या लिखा हुआ है 1, इसका क्या हो जाएगा बोलो ना होल स्क्वायर। सही है, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 क्या होता है 25। तो इसका आंसर क्या हो रहा है 25, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको ए में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 में, जो क्या है 25 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यक का गुणनफल 8 है तो a का मान चाहिए। शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है ना, वो 8 लिखा हुआ है, आपको a का मान चाहिए। सबसे पहले आप बहुपद लिखिएगा, वो क्या है x² - 9x प्लस क्या लिखा हुआ है a, ये बहुपद है ना। अब इस बहुपद में सबका मान लिखिए, पहले a का मान 1 है ना, सही। b का मान क्या लिखा हुआ है देखिए तो -9 है ना। c का मान क्या लिखा हुआ है देखिए तो c का मान a है, c का मान क्या लिखा हुआ है a। शून्यकों का गुणनफल 8 लिखा हुआ है ना, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, उसका मान क्या दिया हुआ है 8 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है ना, अब बोलिएगा क्या होता है c/a, अब वो क्या लिखा हुआ है 8। सही है, c का मान क्या है देखिए तो c का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c का मान है a है ना, तो c का मान क्या होगा a, और a का मान क्या दिया हुआ है वो क्या है 1 है, बराबर क्या हुआ 8। ठीक है, तो अब इसके नीचे भी 1 है, तो अब ऐसे क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं है। a का मान क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि नीचे तो 1 ही है, नीचे 1 1 है, तो a का मान 8 हो गया। तो 8 किस ऑप्शन में है, 8 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर किस में है c में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो a का मान बताना है। अच्छा, बहुपद क्या लिखा है, पहले बहुपद ही लिख लीजिए आप, x² + ax प्लस क्या लिखा हुआ है b, ये बहुपद है ना। इसके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान, किसका मान अल्फ़ा और बीटा का मान। तो सबसे पहले a b c का मान इसमें लिख लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं शून्यक। अल्फ़ा का मान पता नहीं है, लेकिन इतना कह रहा है कि इसके शून्यक जो है ये बराबर हैं, शून्यक बराबर है। मान लेते हैं कि मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है ना वो p है। ठीक है, अल्फ़ा का मान क्या है p है, तो बीटा का मान क्या होगा बताइए तो
बराबर ही होगा तो p ही होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब चिन्ह अलग होगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। ये p है और इसका चिन्ह होगा प्लस p है, तो इसका चिन्ह माइनस। क्यों माइनस किए, क्योंकि लिखा हुआ है किस विपरीत चिन्ह के, यहाँ लिखा है शून्य के बराबर तो है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत, यहाँ से। अब आपको क्या करना होगा इस प्रश्न में, जब भी ये लिखा रहे विपरीत चिन्ह के हैं तो आपको फार्मूला अल्फा प्लस बीटा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, विपरीत चिन्ह का में फार्मूला क्या लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा का। अगर व्युत्क्रम लिखा रहता ना, क्या लिखा रहता, व्युत्क्रम, ठीक है, तो व्युत्क्रम में आप फार्मूला क्या लगाते, अगर व्युत्क्रम लिखा होता, जब भी ऐसा लिखा रहता कि शून्य के बराबर हैं परंतु व्युत्क्रम है एक दूसरे के, तो फार्मूला लगता अल्फा इंटू बीटा का। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो हम लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब ना, अब देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है ना आपको, अल्फा का मान क्या लिखा हुआ है, पी, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा का मान लिखा हुआ है पी, फिर हो गया क्या, प्लस के जगह प्लस, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस पी। अब आप एक बी सी का मान इस बहुपद से एक बार निकाल लीजिए। ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान क्या हो गया ए का मान 1 हो गया, बी का मान एक्स के आगे ए हो गया, सी का मान क्या होगा बी। तो ए बी सी का मान पता है ना आपको। अब इसमें मान रखिए ए बी सी का, माइनस के जगह माइनस। बी का मान क्या है देखिए, तो बी का मान ए है, तो बी की जगह क्या रखिएगा आप ए, ठीक है। ए का मान यहाँ देखिए 1 है ना, तो ए का मान आप क्या रखिएगा 1 बटे क्या लिखिएगा 1, ठीक है। आपको ए का ही मान चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया पी, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस पी, बराबर क्या हो गया माइनस ए, अब बटे क्या हो गया 1। अब प्लस पी माइनस पी क्या होगा आप जानते हैं ना, शून्य हो जाएगा घट के, प्लस पी माइनस पी तो शून्य हो जाएगा, कट रहा है, कट के क्या हो रहा है शून्य, और इसके नीचे 1 है ना, बराबर क्या हो गया माइनस ए, अब बटे क्या हो गया 1, ठीक है। अब देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा ना, 1 से 0 का गुना क्या होता है बोलिएगा, तो 1 से 0 का गुना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 0। अब माइनस ए से 1 का गुना होगा, इसका अर्थ हुआ माइनस ए। अब 1 से 0 का गुना हो गया 0, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा बताइए, तो ए का मान हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो ये तो 0 के नीचे चले जाएगा -1, तो बन जाएगा क्या 0। तो ए का मान क्या बन रहा है 0, तो ए का मान हो रहा है 0, तो ए का मान क्या होगा 0, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी आप ए का मान सीधा बता सकते थे कि ए का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये भी तरीका है, उतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए। एक बार ना इस द्विघात बहुपद को लिखिए, क्या लिखा हुआ है 6x² -7x -3, ठीक है। ए बी सी का मान सबसे पहले लिख दीजिएगा। ए का मान 6 है, बी का मान -7 है, सी का मान -3 है, ठीक है। इतना तो पता है आपको। अब आइए आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है -b/a, यही होता है ना। अब देखिए माइनस की जगह क्या लिखिएगा माइनस, फार्मूला का है। b का मान क्या है, यहाँ भी एक माइनस है, ठीक है। तो b का मान है -7, 2 माइनस आ गया है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे हैं। a का मान क्या है देखिए, तो 6 है ना, तो a का मान हुआ 6। हाँ बताइए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऊपर में क्या बच रहा है 7, ऊपर क्या बच रहा है 7, नीचे क्या बच रहा है 6। ये क्या हुआ आपका आंसर। ये किस ऑप्शन में है, अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर 7 नीचे 7/6, ए ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ए है, ठीक है। ये ए ऑप्शन हुआ, ए में। यदि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अच्छा, शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस क्या बीटा, वो लिखा हुआ है कितना है -4। एक चीज़ बताइए, इसके नीचे 1 है ना, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योग का -b/a। अच्छा, आपको जो माइनस दिख रहा है ना वो फार्मूला का माइनस है, ये सॉरी, ये जो माइनस आपको दिख रहा है वो किसका माइनस है, फार्मूला का। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, या क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -4 लिखा हुआ था, ठीक है। ये माइनस फार्मूला का है। और b का मान क्या है 4 है, b का मान देखिएगा तो क्या है 4 है केवल।
अब आइए इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि यह क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। वो कितना लिखा हुआ है, -5। क्या लिखा हुआ है, -5 प्रश्न में। इसके नीचे 1 है ना, फार्मूला क्या होता है, C/A। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए गौर से, तो इसका फार्मूला C/A होता है। आप देखिएगा कि A सेम है ना दोनों में, एक तो माइनस आपको यहाँ मिल गया है, यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लाने की जरूरत नहीं, एक माइनस यहाँ चाहिए फार्मूला का, माइनस हो ही गया। और A का मान देखिए यहाँ भी 1 है ना, ठीक है, A का मान, और A का मान यहाँ भी क्या है, 1 है ना, तो दोनों में A का मान क्या है, सेम है, हो गया। A अगर सेम है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर A का मान दोनों जगह सेम नहीं होता ना तो ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना करके A का मान बराबर करना होता है। ठीक है, A का मान बराबर, लेकिन इसमें सेम है। अब सीधा हमने द्विघात बहुपद लिखेंगे, उससे पहले हमको ABC की जानकारी चाहिए। A का मान 1 है, A का मान क्या है, 1 है। B का मान 4 है ना, हाँ 4 है। C का मान क्या है देखिए तो -5 है, C का मान क्या आ रहा है, -5 है। अब ना अब द्विघात बहुपद लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद। इसका एक फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का, कहिएगा क्या होता है। अब इसका फॉर्मेट है x² प्लस bx और प्लस क्या होता है c, ये फॉर्मेट है द्विघात बहुपद का। अच्छा, a का मान दिया हुआ है, अब यहाँ पे a का मान 1 है तो 1 गुना क्या हो गया, x² प्लस के जगह प्लस, b का मान 4 है तो 4 गुना क्या हो जाएगा x, और c का मान क्या है, -5, सही है ना। 1 से x² का गुना क्या होता है, x², प्लस के जगह प्लस, 4 से x का गुना क्या हो जाएगा, 4x, प्लस गुना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये क्या हो गया 5। अब देखिए किस ऑप्शन में ये आपको मैच कर रहा है, ये किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे x² प्लस 4x माइनस 5 डी ऑप्शन में है। किस में है, डी में। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी। तो इसमें सही जवाब है डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, यदि बहुपद इतना x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए। एक बार बहुपद लिख लीजिए, x² है ना, -4x है ना, प्लस 1 है। ठीक है, इसके शून्यक है अल्फा बीटा, तो a का मान सबसे पहले बताइए 1 होगा ना, b का मान -4 होगा, ठीक है, और c का मान क्या होगा, 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना, अल्फा इंटू क्या चाहिए, बीटा। फार्मूला होता है ना, क्या होता है फार्मूला, C/A, क्या होता है, C/A। C का मान क्या है देखिए तो 1 है, और A का मान भी क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी ऑप्शन किस यहाँ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का गुणनखंड क्या होगा। शून्यक मतलब बहुपद दिया नहीं है, ठीक है, तो उस जो भी बहुपद है उसका शून्यक 5 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस बहुपद में, जो बहुपद है उसमें अगर x का मान 5 रखिएगा ना तो बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है x बराबर 5 रखेंगे उस बहुपद पे तो बहुपद क्या हो जाता है, शून्य। अच्छा बताइए, अगर x बराबर 5 रखे तो ये 5 प्लस 5 है ना उधर, उसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ना, बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका अर्थ ये गुणनखंड है इस बहुपद का। ठीक है, अगर शून्यक दिया हो गुणनखंड निकालने का ये तरीका है, तो ये x माइनस 5 उस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। तो किस ऑप्शन में है ये, आप देखिएगा तो ए ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना उसमें लिखा है कि इसका एक बहुपद है द्विघात बहुपद, वो क्या लिखा है हुआ, x² माइनस 3x प्लस क्या लिखा हुआ है 5, ये बहुपद है ना। इसका इसमें किसका मान निकालना है, 1/α प्लस 1/बीटा का। सबसे पहले ABC का मान निकाल लीजिए, a बराबर 1 है ना, b बराबर क्या है, -3 है ना, c बराबर क्या है देखिए तो 5 है ना। अब आपको आप यहाँ देखिए क्या करना है, 1/α दिया हुआ है ना, अब प्लस क्या लिखा हुआ है, 1/बीटा, इसका मान चाहिए ना, तो इसका लॉसो लीजिएगा आप। इसका लॉसो क्या होता है, अल्फा और बीटा का, अल्फा इंटू क्या होगा बोलो, बीटा। अब इसमें भागा देंगे ना, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा से 1 का गुना क्या होगा, यहाँ बीटा होगा।
ठीक है, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा से 1 का गुना बीटा, प्लस की जगह प्लस, इस सिस्टम भागा देंगे, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा से 1 का गुना क्या हो गया अल्फा, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आया ना, नीचे अल्फा इंटू बीटा आया। अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है ऊपर में, या बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ है, इसका फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा नीचे है ना, इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखना होगा कि ये -b/a है ना, ये कौन सा लाइन है, भागा लाइन है ना, ये भागा लाइन, इसको गुना में तोड़िएगा, नीचे वाला उलट जाएगा, तो a कहाँ जाएगा ऊपर और c कहाँ आएगा नीचे, ये a क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा -b, नीचे क्या बचा c। अच्छा माइनस की जगह माइनस, फार्मूला यहाँ पे आया है, b का मान यहाँ से रख दीजिए, क्या आया है -3, ठीक है, और a का मान यहाँ c का मान रखिएगा, c का मान क्या है 5, तो ऊपर में क्या बचा, माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, ऊपर बचा 3, नीचे क्या बचा 5। अच्छा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बोलिए, तो 3/5, आप बोलिएगा बी ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, बी, तो बी यहाँ है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो पूरा कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं ताकि 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो हैं वहाँ भी सॉल्व करना आसान हो जाए और हम कंसेप्ट को सीख जाएं, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान 37 है, b का मान दिया हुआ है और r का मान भी दिया हुआ है, q का मान चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ये लिखिए a बराबर क्या लिखा हुआ है BQ और प्लस क्या लिखा हुआ है r, ये लिखा है ना। हमने इसमें सबका मान रख दीजिए, a का मान क्या रखेंगे 37, प्लस के बराबर की जगह बराबर, b का मान क्या लिखा हुआ है 4। अच्छा मान q का निकालना है ना, तो q का मान नहीं दिया है, तो q की जगह q, प्लस की जगह प्लस, और r का मान दिया हुआ है वो 1 है, तो r की जगह क्या लिखिएगा 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया देखिए 37 की जगह 37, ठीक है, 4 से q का गुना क्या होगा 4q, ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आइए अब आप देखिए क्या करना है, 37 की जगह 37 प्लस 1 है ना, उसको LHS की ओर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा +1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, और RH उधर क्या बच जाएगा 4q, ठीक है। 37 में से 1 चले गया, मतलब 37 में से 1 चले गया 37 में से, तो क्या बच जाएगा 36 बराबर क्या बचा 4q। 4 से 36 कितना बने कट जाएगा 9 बार में, इसका अर्थ हुआ q का मान क्या आया 9। 9 किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, तो सही जवाब ए ऑप्शन हुआ ना, ये ऑप्शन यहाँ है ना, तो ये हुआ सही जवाब। चलिए आइए यहीं तक हुआ, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये बहुपद चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए गए जितने कंसेप्ट थे, और ना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको इसी चीज़ को ना अच्छे तरीके से समझना है और ना अच्छे तरीके से नोट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे और शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।